Hello everyone, my name is Pratibha Verma and I have secured All India Rank 3rd in Civil Services Examination 2019. This was my third attempt for the examination. Last year I cleared CSE 2018 and I got 489th rank last year. Other than that, I was born in Sultanpur, Uttar Pradesh. After that, I graduated from IIT Delhi. I completed my BTech in Engineering Physics and worked in Vodafone for 2 years. After that, I completely devoted my time towards civil services. मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी 2016 में शुरू की थी. उस टाइम पे मैंने वोडाफोन से रिजाइन करके मैं सीधे दिल्ली आई और यहाँ पे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ऑलरेडी तैयारी थे, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला. मुझे स्टार्टिंग में उनसे नॉलेज मिली कि किस तरीके से अप्रोच करना है, जनरल स्टडीज करना है, ये कम्प्लीटली मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया. बाकी ऑप्शनल मैंने सेलेक्ट किया था इस बेसिस पे कि फिजिक्स मेरा ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मेरा सब्जेक्ट था. सिंस मैंने बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स से किया था तो मुझे काफ़ी नॉलेज थी फिजिक्स की. और फिर मुझे पता चला कि राजेंद्र नगर में वहाँ पर एक वाजपेयी सर की कोचिंग है डायस, जहाँ पे फिजिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और वहाँ से हमारे सीनियर्स काफ़ी अच्छी रैंक लेकर निकले थे. सुराना सर की 10th रैंक आई थी. ये जानने के बाद मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि फिजिक्स पे मैं कर सकती हूँ. तो मेरा मेन फोकस था कि मुझे ऑप्शनल पे काफ़ी कमांड करना है. मेरे प्रिपरेशन का सबसे पहला मोटिव यही था कि फिजिक्स को कम्प्लीटली कमांड करना है. तो उसके लिए मैंने सर से गाइडेंस ली, वाजपेयी सर से गाइडेंस ली और अपने दोस्तों से गाइडेंस ली थी. बाकी जनरल स्टडीज के लिए मैंने काफ़ी सारा मटेरियल खुद से प्रिपेयर किया था. पहली बार मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी. उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रीलिम्स पे फोकस किया. उसके लिए मैंने सारी स्टैटिक बुक्स कवर की, सारा करंट अफेयर्स जितना भी 2 साल का था पिछला वो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, क्योंकि आजकल सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर्स बस 1 साल तक लिमिटेड नहीं होता, तो उतनी नॉलेज ज़रूरी होती है. ये प्रीलिम्स की तैयारी मुझे मेंस की तैयारी में बहुत काम आई थी, क्योंकि इतना करंट अफेयर्स का नॉलेज के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेंस के जीएस के आंसर कर सकते हैं. मेरे सेकेंड में मैंने जीएस पे और एसए पे बहुत कम फोकस दिया था. मोस्टली मैं ऑप्शनल पे फोकस दे रही थी, इसलिए मेरे कम मार्क्स आए थे. तो थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने जीएस और एसए को भी इक्वल प्रायोरिटी दी. जीएस के लिए मैंने प्रीलिम्स से मेंस तक के बीच के जो 4 महीने होते हैं उसमें मैंने बहुत एक्सटेंसिवली नोट्स प्रिपेयर किए हर टॉपिक पर, और उस नोट्स पे मैंने रिवाइज किया और उसी नोट्स को पढ़ के एग्जाम दिए थे मेरे कम्प्लीटली सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स पे. और एसए के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और कंटिन्यूसली मैं हर 2 वीक में 2 एसए लिखती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं डिसेंट एसए में कर लूँगी. तो वो प्रिपरेशन काफ़ी काम आई. और ऑप्शनल का तो हमेशा से मेरा एक ही था, अपने नोट्स पढ़ने हैं और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं फिजिक्स ये करके, और बहुत सारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है फिजिक्स की. उसकी वजह से मेरा फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो गया था. फिर बात आती है पर्सनालिटी टेस्ट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का. मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में पर्सनालिटी टेस्ट में 173 स्कोर किया था. तो इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मेरी बेसिक नॉलेज डिसेंट है और मेरे एटीट्यूड आई थिंक दे आर satisfactory. Because of that I got 173 marks. Now I had to improve upon the knowledge. I had to improve upon the depth of topics. इन जो टॉपिक्स में डेप्थ होती है करंट अफेयर्स की, उसको इम्प्रूव करना था. तो उसके लिए मैंने इंटरव्यू के लिए भी जो मैंने मेंस के लिए पढ़ाई की थी वो सब चीज़ें एक बार मैंने रिवाइज की थी. जैसे फॉर एग्जांपल कई बार पॉलिटी के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछते हैं, तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. तो एक बार मैंने वो भी देख लिया था. ये सब देखने की वजह से आई थिंक मैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए और कॉन्फिडेंट थी. हालांकि अभी मार्क्स नहीं आए तो मैं कमेंट नहीं कर सकती कि मैंने कितना अच्छा इम्प्रूव किया है. वो मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरी स्ट्रैटेजी कितनी काम आई है. पर आई थिंक कुछ एरियाज में मेरी स्ट्रैटेजी ने काफ़ी हेल्प किया है. तो पूरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू टेस्ट हर किसी को एक
कंटिन्यूटी में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो आपको इंटरव्यू टेस्ट में भी काम आ सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि आपको हर स्टेज पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हर स्टेज की आपकी मेहनत दूसरे स्टेज पे डेफिनेटली काम आएगी। तो ये चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखकर पढ़ाई करनी है।